इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसानवाणी कार्यक्रम के सभी सुनने गिरदारे की राम राम साथियों। किसानवाणी दिन मंगलवार और कार्यक्रम है फोन इन, और फोन इन में हम लावे आपके बीच में मौसम परिस्थिति समय के हिसाब से एक ऐसा विषय जो आवश्यक है और उससे संबंधित जो भी आपकी समस्या है उसका समाधान आप सीधे ही हमारे जो स्टूडियो में विशेषज्ञ हैं उनसे कर सकें। और हमारा ये प्रयास है कि आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो। तो आप सब बड़े अनुभवी हैं, इतने लंबे समय से खेती कर रहे हैं, लेकिन फिर भी समय समय बहुत सी खोज हैं, बहुत से नई नई चीज़ें आती हैं, तकनीक आती हैं, और आपको उनके बारे में पता चल सके। तो आज इस कड़ी में जो विषय रहेगा वो रहेगा कृषि यंत्रों की देखभाल व सही प्रयोग। बातचीत में हिस्सा लेंगे डॉक्टर ओपी लठवाल, जो पूर्व क्षेत्रीय निदेशक हैं धान अनुसंधान केंद्र कोल में। उनसे बातचीत करेंगे वीरेंद्र भाई। साथियों से एक प्रार्थना रहेगी कि विषय से संबंधित ही फोन करें, अन्य फोन ना करें, क्योंकि जब आप अन्य फोन करते हैं तो विषय से भटकते हैं और समय खराब होता है, बर्बाद होता है। तो विषय से संबंधित ही फोन करें। हाँ, बात आई फोन की तो फोन नंबर रहेगा 221-322। जो साथी कुरुक्षेत्र से बाहर के हैं या मोबाइल का प्रयोग करेंगे उनके लिए एसटीडी कोड आवश्यक है, और एसटीडी कोड है 01744, यानी 01744 221-322। तो चलते स्टूडियो में करते हैं कार्यक्रम की शुरुआत। किसानवाणी कार्यक्रम सुनने वाले सारे बहन भाइयों ने वीरेंद्र भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज जैसा आप जाना है कि दिन है मंगलवार, और इस दिन हमारा कार्यक्रम रहा है फोन इन, यानी फ़ोन के माध्यम से आप स्टूडियो में उपस्थित हमारे विशेषज्ञ से संपर्क करके अपनी समस्याएं और सुझाव साझा कर सके हैं। और इसके लिए हमारा नंबर है, किसान भाई नोट कर लें, 01744221322। फ़ोन नंबर एक बार फिर नोट कर लें, 01744 221 322। और हमारे आज का विषय है फ़ोन इन का कृषि यंत्रों का सही प्रयोग व रखरखाव। और हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर ओपी लठवाल जी, पूर्व क्षेत्रीय निदेशक धान अनुसंधान केंद्र कोल से। डॉक्टर साहब, आपका हमारे स्टूडियो में स्वागत है। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, जैसा आप जाने हैं कि औद्योगिकरण के कारण कह लें या उद्योगों के विकास के कारण कह लें कि देश ने प्रगति बहुत करी, और इसका असर जो है उद्योगों का कृषि में भी दिखाई दिया, क्योंकि किसान भाई जो है परंपरागत खेती से धीरे धीरे चल के आधुनिक खेती में आ गए। और आधुनिक खेती का मतलब है कि कृषि यंत्रों का इस्तेमाल। बिल्कुल। और बहुत से कृषि यंत्र इस्तेमाल हो रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से मुख्य कृषि यंत्र हैं जो आज खेती में प्रयोग हो रहे हैं, और किस तरह से किसान भाई उनका इस्तेमाल करें और रखरखाव करें? वीरेंद्र भाई, कृषि में मशीनीकरण जी, पहले किसान भाई अपने हाथ से काम करते थे, ज्यादा लेबर लगती थी और बैलों का इस्तेमाल होता था, समय ज्यादा लगता था। लेकिन ज्यों ही एक मशीनी क्रांति कहूंगा मैं तो, मशीनी क्रांति इसमें कृषि में आई, और लगातार कृषि यंत्रों का उपयोग इतना बढ़ता गया कि छोटे किसानों ने भी खरीदना शुरू कर दिया। पहले तो किराए पर करवा लेते थे काम, वो भी अपने रखने लगे। हाँ, वो भी किसान भाई को देखे सबके सारे मशीनी जितनी खेती बाड़ी में प्रयोग होते हैं सारे मशीन या यंत्र, ये सारे हर किसान के भाई के पास मिल जाते हैं लगभग। देखो सब। डॉक्टर साहब, चर्चा हमारी जारी रहेगी। एक फोन कॉल है। हेलो डॉक्टर साहब जी, नमस्कार। नमस्कार जी। आपका किसान भाई, आपका नाम? राम कुमार सर। मैं राम कुमार जी, कौन से गांव से? उदारसी है जी। उदारसी से। राम कुमार जी, आपका स्वागत है। जीरी वगैरह उठा ली? अच्छा, ये अगली बिजाई की तैयारी कर दी? हाँ जी। अच्छा, तो अब अपनी समस्या बताएं क्या है?
बीज नहीं मिल रहा जहाँ रोज। अच्छा, कोई बात नहीं, थोड़ा धैर्य रखें। डॉक्टर साहब बात हम 327 लेना चाहते होगा, हम आनेगा नहीं और मिलने का नहीं अपना किसान मिलने का। आप डॉक्टर साहब की बात सुनो। आपका सुन लिया हमने। किसान भाई देखिए, एक किस्म के पीछे लगने की जरूरत नहीं है, इतनी सारी किस्म है जिनका झाड़ बराबर। मैं बता दूं आपको 327 लेना चाह रहे, जैसे आपने बताया। आप 332 ले लो, 187 ले लो, 377 ले लो, 359 ले लो, एक HD 3298 है वो ले लो, 3226 ले लो। ये किस्में तो 55 से और 65 मन तक दे। बहुत किस्में लगभग एक जैसा है। लेकिन मैं ये बता, लेकिन आवाज ज्यादा है। किसान भाई, मैं एक नई किस्में बहुत आई है। एक किस्म जैसे आप 327 के पीछे न लगो, जैसे 370 है, 371 है, 372 है, एक पंजाब वालों ने 872 निकाली है, एक अपने हिसार की WH 1270 है। बीज भरपूर मात्रा में मारामारी ना करें ना। एक किस्म के पीछे पड़ेंगे तो अभी उत्पादन थोड़ा कम हो रहा है। जनाब मिल जाएगा बीज जो है ना, काफी मात्रा में उपलब्ध है। और वैज्ञानिकों ने किस्में निकाली, आपके लिए निकाली। ठीक है, तो इनमें जो ज्यादा झाड़ देने वाली है ना, बल्कि उनको मैं तो ये कहूँगा जैसे 30 क्विंटल तक जिनकी शुरुआत हुआ है, 370, 371, 372, पंजाब वाली 872, WH 1270, इनको लोग ये जो 30 क्विंटल तक शुरू हुआ मिल जाएगा। आप चिंता ना करो, अभी समय है। बुआरे का भी समय है। हाँ, बुआरा तो अभी शुरू भी नहीं हुआ बुआरा, बस वो है। पहले भी प्रबंध कर रहे हैं, अच्छी बात है किसानों की तरफ से कि पहले जो है बीज का प्रबंध कर रहे हैं। बिल्कुल घबराए ना। देखो इनकी चिंता जायज है क्योंकि समय कम है। ठीक है, तो डॉक्टर साहब जाहिर है कि बुआरे का समय आ रहा है, हम कृषि यंत्रों की बात कर रहे हैं और किसान भाइयों को जो है बीज की चिंता है। जैसा उन्होंने कहा, जायज भी है चिंता उनकी, क्योंकि इन दिनों बुआरे का समय और हर किसान भाई चाहता है कि ज्यादा पैदावार वाली किस्म का चुनाव करे। और वो जो नाम एक बार चल पड़े किसानों के बीच में कि भाई ये किस्म जो है ज्यादा झाड़ दे रही है, तो उसकी तरफ ज्यादा मारामारी हो जाए। जबकि आपने तो 10 किस्में गिनवा दी जो कि लगभग ज्यादा ही ज्यादा झाड़ है। वीरेंद्र भाई देखो, बीज का इंतजाम पहले करना ये अच्छी सोच है। लेकिन उससे बड़ी सोच तो जो विषय रखा है ना आज का, वो बहुत जरूरी है कि हम मान लिया आपने बीज भी ले लिया, आपने खाद का भी इंतजाम कर दिया, उधर से गेहूं बोने के लिए खेत में पानी भी लगा रखा होगा, पड़ेवा भी कर रखा, लेकिन आपकी ड्रिल नहीं हुई खड़ी है पिछले साल की, उसकी रख रखाव जो है नहीं, वो ड्रिल में पिछले साल का उसका खाद जम रहा है ना, उसके उनके बैरंग है वो जाम हो रहे हो, गरारी जाम हो रही हो। मान ले उसकी जो चेन ही उतरी पड़ी हो, चेन नहीं 10-12 बीज जिनमें पाइप फट रही हो, टूट रही हो। कई बार डॉक्टर साहब ये खाद वगैरह लग कर करड़े भी हो जाए, टूट जाए पाइप, टूट जाए। तो ये कृषि यंत्रों की पहले आपने बिजाई क्या समय आने वाला है गेहूं का, लगभग 5-4 दिन की बात है, उसके बाद शुरुआत कर सके हैं। लेकिन उसके लिए आपका ट्रैक्टर, आपकी ड्रिल, आपकी हैरो, आपका कल्टीवेटर है, सुहागा, इन चीजों की तरफ ध्यान दो एक बार। अपने जहाँ जैसे बाड़े में खड़े हैं ना, ये उनमें सारा में एक बार चेक करो। इनको एक बार गेड़ा दे देगा इनका खाली, बिल्कुल, और इनको चलते कर ले। इनको गिरडे की जरूरत है, गिरडा किसी के पास है वो भी लिया हुआ। हाँ बिल्कुल, इनसे पहले तो बल्कि जैसे धान कट रहे हैं ना जी, और जो धान का जो कबाड़ है कटर, उसका प्रबंधन, जो फसल अवशेष प्रबंधन, फसल अवशेष प्रबंधन, ये आपने सही किया, उस पर ध्यान दें। बल्कि और जो जलाने की जला लेना, आग ना लगाए ना, बिल्कुल भी नहीं लगानी। और उसके लिए कंबाइन से धान कट रही है जैसे जी। और अब तो लोग जो बासमती धान है ना, वो भी कंबाइन से लगे, वो भी उससे लगे। हाँ, कंबाइन से तकरीबन ज्यादातर धान अब कंबाइन से कट रहे हैं। तो कंबाइन के अंदर क्या यंत्रों की देखभाल करें, कंबाइन चलाओ है जब जी है, कंबाइन के पाछे आदमी एक होना चाहिए है, उसमें एक जो उसको एक अटैचमेंट होती है कंबाइन में, ताकि वो सारा कबाड़ फैल जाए। SMS बोलना जिसमें, अच्छा। तो उसका ध्यान दो आप, वो SMS सही होना चाहिए। उसमें ग्रीस देखो है क्या वो खेत में एक सार फसल उसको डाल रहा है, कंबाइन वगैरह इस्तेमाल करें समय पे उसका रेडिएटर, जाली वगैरह, क्योंकि गर्दा चला है उसमें, गर्दा उड़ेगा, वो हट जाएगा, नहीं गर्म हो जाएगा।
हाँ। जैसा आप जिक्र कर रहे थे कि कंबाइन एक बड़ा यंत्र है और बहुत किसान भाइयों को इस्तेमाल करने की जरूरत पड़ती रहे उसको, बिल्कुल, तो उसको जो है उसका भी रख रखाव उतना ही जरूरी है जितना छोटे कृषि यंत्र। डॉक्टर साहब चर्चा जारी रहेगी, एक फोन कॉल ले ले। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपका नाम? बलदेव सिंह जी। हाँ जी, कौन सा गाँव? सारसा जी। सारसा से। बलदेव जी आपका स्वागत है। हाँ जी। प्रश्न करें। जीरी उठा ली? हाँ उठा ली जी। अच्छा, खाने उठा ली? खाने वगैरह कर लिए काबू? काबू भाई कर रखी है। ठीक, पड़ेवा कर दिया? कल कर रहे हैं। कल को कर रहे हैं जी। अच्छा, आप अपना प्रश्न करें। बस ये पूछ रहे हैं डॉक्टर साहब कौन सी ठीक है, कौन सी हमारी कमाल है गेहूं के अंदर? हाँ गेहूं के लिए देखो नई नई किस्में बहुत आ गई हैं। 45 मन से लेकर 70 मन तक देवे है ना, तो बल्कि मैं तो कह रहा हूँ 75 मन तक भी शुरू हुए हैं आजकल। अच्छा, हाँ। तो बलदेव जी देखो कितनी अच्छी किस्में बता रहे हैं ना। जैसे आप सरसा से बोल रहे हैं, सरसा जो है ना गांव में जमीन बढ़िया है, पानी भी अच्छा है आपके वहाँ, तो आप तो आप जो है ना ये जो 55 मन से लेकर शुरू होती है किस्मों का इस्तेमाल कर सको हो। जैसे 303 है, 332 है, 3226 है, 187 है, 377 है, 359 है। अरे एक भाई फोन कर रहा था, उसने 327 के भी बात करी। तो ये किस्में जो है ना जो साधारण किसान भाई कई साल से लेते आ रहे वो है। हालांकि बात तो हम यंत्रों की कर रहे थे, लेकिन जो 30 क्विंटल से शुरू होती हैं किस्में, आप उन पर ध्यान दो ज्यादा इस साल। बल्कि 15 नवंबर तक बात करेगा। हाँ कोई नहीं, 15 दिन तो हम तो कहें कि 7 नवंबर तक कोई दिक्कत नहीं, कोई सी बोलो, बल्कि 15 नवंबर तक चले। 15 नवंबर अब की बार थोड़ा बोरा लंबा चलेगा। हाँ 15 नवंबर तक भी बोस को हो तो ज्यादा झाड़ देने वाली किस्म है ना। जैसे DBW है 370 है, 371 है, 372 है, एक पंजाब की 872, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की 1270 है। ये 30 क्विंटल से तो शुरू हुए हैं, लेकिन इनमें आप अपना जुगाड़ ध्यान रखियो बलदेव, इसमें 1.5 गुना खाद डलेगा इन किस्मों में। अच्छा, इनमें खाद ज्यादा पड़ेगा सब। खाद का हाँ इसमें 1.5 गुना खाद डलेगा और झाड़ भी खूब आओगा। 30 क्विंटल से तो शुरू हो, किसान भाई 35 तक भी ले जाए। तो ये इन किस्मों का आप ध्यान करके बिजाई कर सको। आपने पानी लगा दिया, बड़ी अच्छी बात है। और मैं तो कोशिश यूं करूंगा कि भाई आप तापड़ में बिजाई करो ज्यादा से ज्यादा। सुपर सीडर ते करो। हाँ सुपर सीडर भी चलो, एक मिलावा है वो भी एक परत सी ऐसी बना दे, बाद में क्यों पीले पड़न का डर है। अच्छा, सुपर सीडर में जीरो ड्रिल, क्योंकि आपने जीरो टिलेज। हाँ, फसल अवशेष तो सारे खेत से निकाल ही दिए, तो खेत साफ पड़े हैं आपके। और बड़े पत्थर बोले हो, गील है अभी तो। हाँ गील ना, इबी नहीं बोने। अच्छा, आगे बोआ गील। इबी 5-4 दिन की गुंजाइश है। हाँ, तापमान बलदेव ज्यादा चल रहा है ना। औसत तापमान जब 22 डिग्री आ जाएगा ना, अधिकतम और न्यूनतम दोनों ने मिलाकर 2 तबाह कर दियो। जब 22 डिग्री आ जाए समझ लो सही टाइम आ गया गेहूं बोने का। अगर वैसे हम देखें कि किसान भाई सारे तापमान का जो निकाल नहीं सकते, तो हम मोटा सा अंदाजा ले लें। मोटे से अंदाजे से हम कह दें जैसे भाई 25 अक्टूबर तक शुरू कर दियो। पहला डॉक्टर साहब ने कह दे रहे थे, आप तो कह रहे 25 अक्टूबर से पहले यूं कहते थे भाई जो बिरड़ा उड़दी हुई दिखे छत्ते छोड़ जा बुआरा आ गया। हाँ जो ये झुंड खड़े आ गए, झुंडा पे फूल आ जाए, वो कतक में आ गए। तो ऐसी सी पुराने भी तरीके चलते आ रहे हैं साथ साथ है, और वैज्ञानिक पद्धति है ही है। तो खर्चा भी कम करना है हमने, तो कोशिश करो कि भाई अगर खेत साफ पड़े हैं कोई, यानी 25-26 से पहले तो अभी बिजाई शुरू ना करें। हाँ ठीक नहीं है, तापमान ज्यादा ही करें। तापमान ज्यादा चल रहा है इस टाइम पर, 24 डिग्री चल रहा है औसत तापमान। हम सोचते हैं कि 5-4 दिन में 2-1 डिग्री और कम हो जाए तब बिजाई। जी जी, ये थी बलदेवा। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जो हम बात कर रहे थे, जैसे अभी किसान भाई भी सतर्क हो रहे हैं, फोन आ रहे हैं कि भी कौन कौन सी किस्म ले बोने के लिए, तो ऐसे में जो ड्रिल का बात करें एक मोटे तौर पर, तो इसके रख रखाव में किसान भाइयों को कौन कौन सी बातों का खास ध्यान? ड्रिल देखो, ड्रिल का प्रयोग ज्यादातर देखो धान में तो होता नहीं। धान में तो एक धान बोने की एक ड्रिल होती है, रबी फसलों में ज्यादा होता है। और ड्रिल जो पिछले साल है, मान ली नवंबर में बिजाई करी थी जी, उसके बाद वह ड्रिल खड़ी होगी। मैं तो ये बल्कि आशा करता हूँ कि किसान भाई ने उस टाइम, क्योंकि खाद भी डलता है ड्रिल में, बीज भी दोनों चीज डलती है। 2 चैम्बर हैं। तो हाँ, दो हैं, तो उसमें किसान भाई ने साफ करके रखी होगी। अगर नहीं साफ कर रखी किसी कारण,
आप जहाँ भी खड़ी है, पहली बात तो छाया में खड़ी होनी चाहिए। वह ऐसा भी ना हो कि सारा चमासा बरसात ऊपर के निकल गया और वो ड्रिल बार खड़ी हो, उसमें बोल जाए, कई बार हो जाए गलती हो जाए या फिर किसी पे थोड़ा सा। चलो जिसने भी जैसे रख रखी है, पर हमारा वीरेंद्र भाई हमारा कहने का भाव ये है भाई अपनी ड्रिल के पास जाओ, ट्रैक्टर के जोड़ के उसने एक बार चला के देखो, खाली चला के देखो, और जो गिरारी है उनमें चेक करो, उसकी चेन चेक करो, उसके सारे पाइप को 9 पाइप वाली हो, 11 वाली हो है, फाड़े भी देखने पड़ेंगे नीचे, नीचे फाड़े भी घस जाए। बिल्कुल सही बात है। और ये ड्रिल की तसल्ली करो, ग्रीसिंग वगैरह जो भी यहाँ पर है, जो बदलाव है उसमें वो करें। चेन, अच्छा उसके ढक्कन सब कुछ है, क्योंकि हमने एकदम से खेत बतराओगे। और गेहूं में तो यूं होया करे कि ड्रिल अगर सही है हमारी तो एक दिन का फर्क पड़ा, आप लेट करोगे, बात सही कह रहे हैं। हाँ, तो सबसे जो असली चीज है ना वो ड्रिल की है। और इसके साथ साथ ट्रैक्टर की देखरेख भी रखे। हाँ, ट्रैक्टर की तो देखरेख चल रहे होंगे, पर उसका भी आप कई भाई किसान भाई के हैं नया ट्रैक्टर भी ले लें। हम ये कहें कि जब भी आप नया ट्रैक्टर लेते हो ना, उसकी 50 घंटे होते उसकी सर्विस कराओ, पहली सर्विस। हाँ, पहली सर्विस। किसान भाई गलती करते हैं क्योंकि पहली सर्विस में नए पुर्जे होते हैं, उसके नए पुर्जे रवा से हो जाए, कुछ गेसे हैं, कुछ गेसाई गलो वाले उतरे, तो वो सारे सफाई मांगते हैं। तो पहली सर्विस 50 घंटे के बाद जरूर करावें। और उसके बाद जिनके पुराने ट्रैक्टर हैं मान लिया है, वो भी समय अनुसार कराएं। लगभग हम कहते हैं कि एक फोन आ गया वीरेंद्र भाई, तो पहले फोन सुन लेते हैं। फोन ले लें डॉक्टर साहब। हेलो जी डॉक्टर। हाँ जी नमस्कार जी, आपका नाम? जिले सिंह है जी नाम। जिले सिंह जी कौन से गांव से? दुगारी गांव से। दुगारी गांव से। जिले सिंह जी आपका स्वागत है। फसल बाड़ी उठा ली? हाँ जीरी ठाली जी। जीरी ठाली है। अच्छा, पन्ने पुन्ने कर लिए काबू? पड़ेवा कर दिया जी। पड़ेवा कर दिया शुरू है। ठीक, मतलब अगले फसल की तैयारी कर दी शुरू आपने तो? हाँ जी, बस करनी पड़ा जी, फिर क्या करें। ठीक कह रहे, तो अपना प्रश्न करो जिले सिंह जी। जैसे डॉक्टर साहब कह रहे थे जिम्मेदार का फोन आया था, तभी 1.5 गुना खाद देना पड़ा। वैसे हाँ जी, गेहूं के बीज जो वैरायटियां बता रहे थे आप। हाँ, वो जो बलदेव है ना को जिले सिंह, जिले सिंह जिसमें जो ज्यादा झाड़ देने वाली बताई ना मैंने, उनके बारे में बात कर, उनके बारे में हो 1.5 गुना। आमतौर पे जो किसी आप तो 30 क्विंटल से कह रहे थे शुरुआत में। हाँ, 30 क्विंटल देंगी। ये 371 बताई, 370 बताई, 372 बताई, एक पंजाब की 872 है और अपनी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय की 1270 है। ये 30 क्विंटल से तो शुरू हो में झाड़ देना, लेकिन खाद 1.5 गुना बताया ना मैंने इनमें। खुराक ज्यादा चाहिए 1.5 गुना, जैसे 3 कट्टे यूरिया के देते हैं जी, तो इसमें कितना देना पड़ेगा? 3 तो ज्यादा दो थे, 2.25 कट्टे बते रहे हो। 2.25 कट्टे में 1.5 कट्टा और जोड़ लो, लगभग 4 कट्टे के आसपास। वो डॉक्टर साहब ये है ना किसान भाई, हम 4 कट्टे के। हाँ, यूरिया। लेकिन डीएपी की बात करें ना तो 1.5 कट्टा डीएपी डलेगा। 1.5 कट्टा जो है। हाँ, डीएपी 1 कट्टा डाल दें। हाँ, तो ना एक थोड़ा रहेगा इनमें, क्योंकि आप एक चीज डीएपी 1 कट्टा भी ना 1.5 डलेगा इन किस्मों में, बाकी में 1 कट्टा डलेगा। अच्छा, इनमें 1.5 डीएपी का डलेगा। हाँ, जो ये 4-5 किस्में बताई ना मैंने, 5 किस्में जो ज्यादा झाड़ देने वाले, उनमें 1.5 डलेगा। 1.5 ज्यादा खाद ज्यादा। तो इन्हें अपना गवर्नमेंट जो अपनी दुकान है उससे आएंगे बीज। ये तो खैर मैं नहीं बता सकता, डीएपी तो हर जगह मिलता होगा। ये तो डीएपी तो मिल रहा है सहकारी समितियों। अच्छा, जिले सिंह एक चीज बता मेरे को भी, मैं भी तेरे से जानकारी ले लूं। एक बार जीरी का झाड़ कैसा रहा? जीरी का झाड़ कैसा रहा आपका? जीरी का रहा जी 28। कौन सी हाइब्रिड थी कि कोई किस्म थी? नहीं, देसी थी जी, अपना 26 वैरायटी थी। अच्छा, 26 का 28 क्विंटल, 28-29 लग पहुंचे। चलो बढ़िया था। हाँ, तो ये जिले से आप गेहूं में ध्यान रखना है, अपना बीज लो और समय पे बिजाई करो। देखो गेहूं में समय की बिजाई सबसे महत्वपूर्ण। नहीं, बीज गवर्नमेंट दुकान पर मिल जाएंगे जी? हाँ, मिल जाएंगे, सारा बीज काफी मात्रा में उपलब्ध है इसके। प्राइवेट पर लाना पड़ेगा जी कहीं? नहीं, ये गवर्नमेंट पे मिल जाएगा। काफी जो बीज प्रमाणित संस्थाएं हैं, प्रमाणित सिंह जी, वहाँ संपर्क करें आप, वहाँ से मिल जाएगा। बाकी तो खुले में बेच ही रहे होंगे, दुनिया दाएं बाएं करे जाए, पर आप प्रमाणित संस्थाओं से जो है संपर्क करें और वहां से जो प्रमाणित बीज है उसको इस्तेमाल करें ज्यादा। तो इसके साथ साथ डॉक्टर साहब जैसा हम जिक्र कर रहे थे भाई, हम ड्रिल का जिक्र कर रहे हैं, ड्रिल की बात करें, क्योंकि मुख्य यंत्र है रबी मौसम के बुआई के साथ साथ मैं एक चीज और कहना चाहूंगा
कई बार एरो भी खराब हो, एरो भी बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब, टेढ़ी चलने लग जाए। हाँ, टेढ़ी चलने, अगले तवे कम लग रहे, पिछले ज्यादा लग रहे, एरो का ध्यान ही नहीं देते, एरो की तरफ ध्यान, एरो की तरफ नहीं कही ये बाहर खड़ी गेड़े देने, गेड़े ना। और यूं करेंगे डॉक्टर साहब, कई बार तो किसान भाई कम तवे लग रहे हैं, किल्ली कम लग रही है, ऊपर कट्टा भर के मिट्टी का धर दिया या पत्थर धर दिया, तवे के भी तवे घस भी जाओ, वजन कम हो गया। हाँ, तवे बदलवा कर, ग्रीस बहुत जरूरी है। ये आपने बिल्कुल सही, खासकर बेरिंग वाली जो है या बुश वाली है, हैरो कैसी भी है, तो हैरो भी, क्योंकि एक तो गेहूं का उसका फसल अवशेष पड़े हों जी, उनमें काटने में और फालतू थोड़ा सा जोर पड़ेगा। तो एरो के तवे जो पहने होंगे ना, तेज होंगे, हाँ तेज, जो कटर का काम करेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, हैरो का जिक्र करें आपने, इसमें एक प्रश्न आया, हैरो कई तरह की देखने में आ रही है आजकल, खास करके एक तो ऐसे परंपरागत हैरो थी जिसके तवे अगले भी ऐसे ही और पिछले भी ऐसे। हाँ। अब ऐसे आ रहे हैं कईयों में अगले तवे जो का जोड़ा है जो, उसमें कट वाले तवे हैं। हाँ, कट वाले हो जाए। तो ये क्या है, ये सही है? नहीं, सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बराबर चले हैं। बल्कि जो टायरों वाली एरो है ना जी, आजकल तो वो चल रही है, टायरों वाली प्रेशर वाली एरो है, ऊपर से बैठे बैठे प्रेशर से। नहीं, टायरों वाली जो है वो खराब ना हो, सड़क पे ना चले, तो इसलिए वो जरूरी है। तो एरो का भी ध्यान रखें। डॉक्टर साहब, एक फोन कॉल है, चर्चा जारी रहेगी, सुन लेते हैं। हेलो, बोलो। हेलो, हाँ जी, आपका नाम? रणधीर है जी, गाँव जगुड़ी से। रणधीर जी, आपका स्वागत है, अपना प्रश्न करें। नमस्कार डॉक्टर जी। नमस्कार रणधीर भाई। ये जी गेहूं का बीज हम तो 29-63 बोआ जी, झाड़ अच्छा हुआ जी इसका। बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। 29-63, हाँ रणधीर सुन रहा हूँ मैं। 29-63 बहुत पुराना बीज तो हो गया, लेकिन झाड़ आज भी बरकरार। हाँ, खाद की कमी पड़े डॉक्टर साहब? खाद भी मिल जाएगा, खाद भी, क्योंकि एकदम सारी चीज नहीं आया करती, धीरे धीरे, क्योंकि मांग एकदम बढ़ जाना रणधीर भाई। आ जाएगा। हाँ जी, खाद की कमी है सर जी। कोई नहीं, आ जाएगा, धैर्य रखो, थोड़ा भी टाइम है बुआरे का भी। अच्छा यूँ आपने कहा 29-63 बो पुराना बीज। हाँ जी, वो ज्यादातर यही बो है जी। तो इसका झाड़ कितना लिया अब तक, अधिकतम झाड़? ये 24-25 क्विंटल के करीब आ जाएगा। 24-25। हाँ रणधीर, देख 24-25 क्विंटल पर नहीं, देश की जनसंख्या बढ़ रही है, किसानों के खर्चे बढ़ रहे हैं। हम कोशिश करें भाई 1 किले में तो 30 क्विंटल निकाले। तो नहीं, 24-25 क्विंटल भी किसान के लिए वैसे बहुत है जी। चलो आप संतुष्ट है? संतोष बहुत बड़ी चीज है अगर आप। हाँ जी। हाँ, तो 29-63 बो आप बहुत बड़ी। हाँ, 187 बो जी, उसका भी झाड़ ठीक है जी। अच्छा, उसका कितना रहा? उसका भी यही रहा जी, 25-30 के मतलब। DBW 187 नई किस्म है, ये बहुत बढ़िया है। इसके साथ साथ 377 भी ले लो। ऐसा है, मान लिया 10 किले बोने तो 3 किले में दूसरे बो लिए, 2 में कुछ बो लिया, कई तरह की किस्में बो, बदल के थोड़ी किस्मों का बिखराव करो कि 10 किले में 5 इसके, 2 इसके, 3 इसके, ऐसे करके बोगे तो बढ़िया रहता है। ठीक है रणधीर, 29-63 बोलो, बट बढ़िया किस्म, कोई दिक्कत नहीं है, आपका संतोष होना चाहिए जी। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जैसा हम बात कर रहे थे, हैरो की बात चल रही थी। हाँ, हैरो पे बात चल रही थी, उसका भी ध्यान पूरी तरह से रखें। पूरा ध्यान। तो जो आजकल प्रेशर हैरो चल रही है, ये भी ठीक है? प्रेशर है रो वैसे किसानों पर कम ही इतनी नहीं है, क्योंकि प्रेशर एक रुझान सा चल रहा है, रुझान सा कोई नहीं, खासकर बड़ी। अच्छा, एक और ट्रैक्टर की पावर के अनुसार है रोले, या बड़े ट्रैक्टर में छोटी है रोज? अब कई तो ये कहते हैं ट्रैक्टर ले रहे हैं 60 हॉर्स का, और एरो चल रही है 7 की या 5 की। ना 7-5 की तो नहीं रह रही है, छोटी रह रही है, 8 की एरो चल रही है, 9 की, 10 की, 11 की भी चल रही है। 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर तो बड़ी एरो लेनी चाहिए, क्योंकि थोड़े चक्रों में काम चल जाएगा। 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, ईंधन भी बचेगा, ईंधन भी बचेगा, समय भी बचेगा। हाँ। अच्छा, एक जो दूसरा यंत्र है ना, मैं कल्टीवेटर की बात करूं जी। हाँ, कल्टीवेटर जो है वो सबसे जरूरी है, ध्यान रखना। अच्छा, क्योंकि जब हम खेत में तैयार कर लें हैं, तो हमें कल्टीवेटर भी एक निकाला करें जरूर, क्योंकि कल्टीवेटर क्या है कि जब कबाड़े ने रोड़ दे, नहीं रोड़े बारी बारी जो ट्रैक्टर चले ना, तो ये थोड़ा जमीन में दबा दे। तो कल्टीवेटर जो है ना, उसके टाइन्स जो होते हैं, उसके फाड़े जो हैं, वो नीचे तक जाओ, गहराई तक जाओ। मतलब वो कल्टीवेटर काम कर रहा है, टिलर काम कर रहा है, मिट्टी पलटड़ का। हाँ, एक तरह से टिलर बोलते हैं लोग तो, बल्कि हम कल्टीवेटर को हैं। इसमें वीरेंद्र एक चीज का ध्यान रखना चाहिए, इसके स्प्रिंग कई बार गिर जाए। स्प्रिंग वाला भी आवा है, बिना स्प्रिंग का भी। और वो एक मतलब मान ले 11 टाइन का है,
दो बना स्प्रिंग के पीछे तो पीछे उचाल रहेगा, फिर 2 लाइन खाली रहेंगी। हाँ, वो फायदा है नहीं उसका दाब नहीं चला। हाँ, तो अच्छा डॉक्टर साहब, इसी यंत्र के साथ एक और नया यंत्र पिछले कुछ सालों से इस्तेमाल हो रहा है, रोटावेटर। हाँ, रोटावेटर का तो इस्तेमाल देखो गेहूं के लिए बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ना गलत कर रहे हैं किसान भाई। मैं रोटावेटर के सिफारिश नहीं करता। हालांकि रोटावेटर हमने इसलिए लगाया था जी, इसलिए लगाया था कि चलो हाँ, जैसे रोटावेटर है मतलब उसको भी करें तो सोच समझ क्या करें, अंधाधुंध प्रयोग उसका ना रोटावेटर तो कबाड़ मिलाने खातिर, कबाड़ मिलाने खातिर। हाँ, लेकिन गेहूं बोने खातिर, गेहूं बोने के लिए तो जो परंपरागत यंत्र है हमारे उन्हीं का इस्तेमाल करें। ड्रिल का करें, एरो का करें, कल्टीवेटर का करें। रोटावेटर के बाद तो पहले पानी के बाद गेहूं पीले पड़न का डर। अच्छा, ये रहा, ये दिक्कत इससे रहे उसको थोड़ा सा बचें। हाँ, कम इस्तेमाल करें। तो डॉक्टर साहब, आज के बातचीत में आपने जो जानकारी दी कृषि यंत्रों का सही प्रयोग व रख रखाव पे, इस सब जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का पुतला बोल रहा है। पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है। और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। इसके अलावा आज का किसानवाणी कार्यक्रम समाप्त हुआ। आज के कार्यक्रम का विषय था कृषि यंत्रों की देखभाल, उनका प्रयोग। बातचीत में हिस्सा ले रहे थे डॉक्टर ओपी रटवाड़ और बातचीत कर रहे थे वीरेंद्र भाई। कार्यक्रम के सभी सुनने की राम राम।